नकाब उतारे, फेसबुक पे उसकी वीडियो अपलोड किया और नाजरीन आगे बढ़कर हाथ मिलाया। अच्छा, शहबाज शरीफ ने खाना खिलाया, ठीक है। जयशंकर जहर उगलने से बाज ना आए। ये काफी ताज्जुब की बात है कि जयशंकर साहब का ये बयान एक दिन बाद आ रहा है। और पाकिस्तान तो वो मुल्क है जिसने बड़ी कुर्बानियां दी हैं। हमारी एक उम्मीद थी कि इंडिया की तरफ से शायद कुछ इस तरह के बयानात आए। IMF के पास जो बार बार चक्कर लग रहे हैं ये खत्म हो जाएंगे। अमीर आदमी देखा नहीं कि भीख मांगना शुरू। पाकिस्तान का एक अपना स्टेटस है, पाकिस्तान का अपना एक स्टाइल है। नहीं वो हमारा दुश्मन है, उसके दिल में हमारी मोहब्बत पैदा हो जाए। वो भी तो हमारे में पौधे लगाने के लिए आए हैं और तो कुछ नहीं किया। इसकी वजह क्या है? भारत का जो कल्चर है उसको तो पाकिस्तान में प्रमोट किया। पाकिस्तान के लिए उसने ये बयान दिया था कि पाकिस्तान इज इररेलेवेंट। राहुल भुट्टो इज नथिंग कंपेयर टू जयशंकर। जयशंकर को घुटनों पे ये पता नहीं बीमारी कहाँ से आई है। दोस्तों, जयशंकर साहब के पाकिस्तान से लौटने के साथ ही पाकिस्तान में भूचाल हो गया। पाकिस्तान में दंगा फसाद शुरू हो गया। पाकिस्तान को उम्मीद था कि भाई जयशंकर साहब आएंगे तो कुछ हमारे लिए करेंगे। वैसा कोई मीटिंग था नहीं। जयशंकर साहब पहले ही बता चुके थे कि हम उनसे बात नहीं करेंगे, हम जिस काम के लिए जा रहे हैं वही करके बस चुपचाप एक अच्छे जिम्मेवार मेंबर की तरह हम लौट आएंगे। पाकिस्तान ने दिमाग लगाया। लंच का समय में पाकिस्तान ने क्या किया कि जयशंकर साहब का जहाँ पर लंच का टेबल लगा था वो अपने फॉरेन मिनिस्टर का टेबल वहीं पर लगवा दिया ताकि लंच के समय ही कुछ बात हो जाए। कुछ बातें हुई भी। दोस्तों नमस्कार, मैं आपका दोस्त DP। चलिए चलते हैं वीडियो की तरफ। सरसब्ज इस्लामाबाद से तकरीबन सारे मेहमान पाकिस्तान की रिवायती मेहमान नवाजी और मुलाकातों की खुशगवार यादें लिए अपने मुल्कों की जानिब उड़ाने भर चुके हैं। और नाजरीन आगे बढ़कर हाथ मिलाया। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने खाना खिलाया, मगर फिर भी भारतीय वजीर खारजा जयशंकर जहर उगलने से बाज ना आए। SCO कॉन्फ्रेंस में भी इंतहा पसंदी और झूठ पर मबनी भाषण झाड़ दिया। दहशतगर्दी और अलहदगी पसंदी की बात तो की, लेकिन कोई तामीरी बात जबान पर ना लाए। SCO समिट में जयशंकर साहब के बयान के बारे में उन्होंने कहा था कि हमें ज़रूरत है कि कोऑपरेशन हम मेंटेन करें पाकिस्तान और इंडिया के बीच में, लेकिन लाजिम है कि पाकिस्तान में टेररिज्म, एक्सट्रीमिज्म और सेपरेटिज्म खत्म हो। ये काफ़ी ताज्जुब की बात है कि जयशंकर साहब का ये बयान एक दिन बाद आ रहा है। उनके अपने घर में कुछ और चल रहा है और वो हमारे घर के बारे में ऐसी बातें कर रहे हैं। बिल्कुल अरीबा, आपने सही जानिब इशारा किया। और देखें, भारत का ये हमेशा से खासा रहा है कि बगल में छुरी मुंह में राम राम, और बजाय इसके कि वो पाकिस्तान पे उंगलियां उठाएं। और पाकिस्तान तो वो मुल्क है जिसने बड़ी कुर्बानियां दी हैं। भारत तो आप कह सकते हैं इज द मदर ऑफ टेररिज्म, और वहाँ से तो टेररिज्म एक्सपोर्ट हुई है। SCO समिट को जिस तरह से देखा जा रहा था वो एक होप थी कि पाकिस्तान और इंडिया के बीच में शायद बेहतर ताल्लुकात हो सकते हैं। तो पाकिस्तान में हम सारे मुबस्सरीन इसको SCO समिट को क्लोजली नोट कर रहे थे। हमारी एक उम्मीद थी कि इंडिया की तरफ से शायद कुछ इस तरह के बयानात आए जिससे कुछ दोस्ती की तरफ हमारी राह गामजन हो। लेकिन इंडिया के साथ हमें मिलने का ये फायदा होगा कि IMF के पास जो बार बार चक्कर लग रहे हैं ये खत्म हो जाएंगे। हमारे भाई सोचना चाहिए, हम नहीं चाहते जंग, हम नहीं दुश्मनी चाहते। अमीर आदमी देखा नहीं कि भिखारी की तरह भीख मांगना शुरू। हमें ऐसा कुछ नजर नहीं आया। पाकिस्तान ने तो हमेशा बड़े दिल का मुजाहिरा किया, और जो पाकिस्तान ने जिस अंदाज में तो रिग्रेट भी किया कि जिस अंदाज में पाकिस्तान ने जयशंकर को वेलकम किया, जिसका वो खुद भी मोतरफ है। उन्होंने ट्वीट में गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान का शुक्रिया अदा किया। SCO समिट में सबसे ज्यादा अगर किसी को लाइमलाइट मिला है तो वो इंडिया के डॉक्टर एस जयशंकर है, जिसको न सिर्फ पाकिस्तानी मीडिया बल्कि पूरे वर्ल्ड की मीडिया ने बहुत ज्यादा कवरेज दी। डॉक्टर एस जयशंकर इस वक्त इंडिया पहुंच चुके हैं। आपके ख्याल से इंडिया के फॉरेन मिनिस्टर को प्रोटोकॉल ना एक्स्ट्रा देते, कम से कम उतना देते। मैं कहता हूँ एक्स्ट्रा प्रोटोकॉल देना चाहिए उसको। अच्छा, वो हमारा दुश्मन है, उसके दिल में हमारी मोहब्बत पैदा हो जाए। वो नहीं हो सकती। अगर वो होनी होती ना सर, कश्मीर में टेररिज्म की बात की, एक्सट्रीमिज्म की बात की, इस पब्लिक टू पब्लिक कनेक्टिविटी की बात की, सप्लाई चेन की बात की, बहुत ही आउटस्टैंडिंग जो है उनकी स्पीच आज पाकिस्तान के अंदर रही है। भारतीय वजीर खारिजा ने दो अहम बातें की। एक ये कि पाकिस्तान को SCO की सदारत के लिए भारत ने अपनी मुकम्मल हिमायत फराहम की, और दूसरी ये कि तरक्की और इस्तेहकाम का दारोमदार अमन पर है। अमन का मतलब दहशतगर्दी, इंतहा पसंदी और अलहदगी पसंदी के खिलाफ सख्त रवैया इख्तियार करना है। टेररिज्म सिर्फ पाकिस्तान में तो नहीं है ना, इंडिया में भी है, दोनों जगह पे है, पाकिस्तान में ही तो नहीं है ना। और टेररिज्म कैसे खत्म करें, मुझे तो खुद समझ नहीं आता कि वो टेररिज्म कैसे खत्म करें। वो दोनों मुल्क, इसके दोनों कंट्रीज इसमें पूरी तरीके से इन्वॉल्व है। फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये स्टेटमेंट उन्होंने सही दी नहीं है, क्योंकि दहशतगर्दी तो भारत में भी है, जो तनाव है वो भारत में भी है, जो नफसा नफसी है वो भारत में भी है, और इसी तरह पाकिस्तान में भी है। और पाकिस्तान जो सा है वो ट्रेड के एक टॉप स्टाइल पे है। पाकिस्तान का एक अपना स्टेटस है, पाकिस्तान का अपना एक स्टाइल है। डॉक्टर
डॉक्टर एस जयशंकर ने इंडियन हाई कमीशन में जो पौधे लगाए, कहा जा रहा है ये इंडिया और पाकिस्तान के ताल्लुकात की नई शुरुआत है। हमें भी जाके पौधे लगा के आने चाहिए ताकि हमें गेस्चर हमारे भी अच्छे हो जाएंगे उनसे। लोगों ने वहाँ जाके पौधे ही लगाने हैं बस। हाँ, तो वो भी तो हमारे में पौधे लगाने के लिए आए हैं और तो कुछ नहीं किया। आज के हमारे दरमियान ये मोहब्बत का भी पौधा चले, हमारे दरमियान ट्रेड ओपन हो, हमारे ये क्रॉस बॉर्डर, आपको पता है कि जितनी भी यूरोपियन कंट्रीज हैं उनके दरमियान बॉर्डर जो हैं बिल्कुल ओपन है। दोस्तों, अगर हम बिलावल भुट्टो की बात करें तो पिछले साल बिलावल भुट्टो भी इंडिया गए थे, लेकिन उन्होंने बहुत बड़ी कंट्रोवर्सी की थी। इंडिया को लेके बहुत ज्यादा हेट जो था मीडिया पर फैलाया, लेकिन डॉक्टर एस जयशंकर जैसे वो कहते हैं कि आई एम वेरी सिविलाइज्ड पर्सन, तो उन्होंने कहीं ना कहीं भारत का जो कल्चर है उसको तो पाकिस्तान में प्रमोट किया। यहाँ पर दरख्त भी लगाया, सुबह की सैर भी की और साथ साथ पाकिस्तान को एक इशारा भी दिया कि इंडिया और पाकिस्तान के बीच जो है ना ऑनेस्ट डायलॉग होने चाहिए। आपको पता है जयशंकर ने आपके लिए क्या किया? पाकिस्तान के लिए उसने ये बयान दिया था कि पाकिस्तान इज इररेलेवेंट। उसने 2018 में आपके खिलाफ ये बयान दिया हुआ है। आपको याद है? आपको याद है? आप उसकी हिमायत कैसे कर सकते हैं? नहीं समझिए, आपने कहा पाकिस्तान इररेलेवेंट हो चुका है। आपने ये बात की है, मैं एग्री करता हूँ, ये उन्होंने स्टेटमेंट दी है, लेकिन बिलावल भुट्टो जरदारी जो कि पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर रह चुके हैं, अभी भी एक बड़े ओहदे पे हैं, ठीक है, उन्होंने ये कह दिया मोदी बुच्चर ऑफ गुजरात, यानी उसे वो प्राइम मिनिस्टर है, ठीक है। अगर यहाँ से स्टेटमेंट जाएगी वहाँ से भी आएगी। बिलावल भुट्टो इज नथिंग कंपेयर टू जयशंकर। बिलावल भुट्टो का वो मयार नहीं है, वो जयशंकर के मुकाबले में कुछ भी नहीं है। इज अ नाइस पर्सन, इज अ नाइस पर्सनैलिटी, इज गॉट अ नाइस पर्सनैलिटी, बट कंपेयर टू जयशंकर इज नथिंग। तो जयशंकर ने जो बात की है वो अपनी बात पर खड़े रहेंगे इंशाल्लाह, और वो एक बहुत एसेट है इंडियन गवर्नमेंट का, और प्राइम मिनिस्टर मोदी के साथ उनके बड़े अच्छे ताल्लुकात हैं। वज़ीर खारजा को एक दिन का दौरा भाई लाहौर का करवा देते, उनको यहाँ पर लेके आते, थोड़ा सा और ज्यादा वो नरेंद्र मोदी को जाके बताते कि भाई जा, हमने देखे इंडिया के मैचेस सारे हमने लाहौर में रखे हैं। इससे बड़ी हमारे लिए और क्या हो सकती थी कि अगर हमें सिर्फ इंडियन टीम के लिए डेवलप कर रहे हैं। मैंने देखा मीडिया के अंदर इसके अंदर पॉइंट स्कोरिंग बहुत हो रही थी कि जयशंकर ने ये कर दिया, उधर से कह रहे थे कि जयशंकर को घुटनों पे, ये पता नहीं बीमारी कहां से आई है कि लोग एक इस किस्म की मीटिंग को भी पॉइंट स्कोरिंग के लिए और वो अपने जो है नंबर बढ़ाने के लिए करते रहते हैं। डॉक्टर एस जयशंकर का ये शुक्रिया भरा ट्वीट उन तमाम लोगों के मुंह पर जोरदार तमाचा है जिनको लगता था कि डॉक्टर एस जयशंकर पाकिस्तान में आके पाकिस्तान को दहशतगर्दी पर लताड़ के जाएंगे और इंडिया वापस जाकर इंडियन मीडिया पे पाकिस्तान को खड़ी खोटी सुनाएंगे। लंच टाइम था, उसके अंदर इसाक डार को बाकायदा प्लान करके उनकी सिटिंग डॉक्टर जयशंकर के साथ रखी गई। काफी लंबी चौड़ी उनके साथ दोनों की जो है वो डिस्कशन हुई है। तो इसको आप सर कैसे देखते हैं कि बायलैटरल मीटिंग तो नहीं थी, लेकिन एक मौका निकाल लिया पाकिस्तान ने कि बातचीत हो जाए, तो क्या ये पॉजिटिव एक है डेवलपमेंट? बहुत पॉजिटिव है। पाकिस्तान को यही काम करना चाहिए था पहले से, और इसहाक डार साहब को और जयशंकर जी को साथ साथ बिठाने में तो मैं समझता हूँ ये एक पॉजिटिव एक्ट है, और अगर उनमें कोई गुफ्तगू हुई है तो पॉजिटिव गुफ्तगू ही हुई होगी। तो उन्होंने बात की स्पेसिफिकली, कहीं भी उन्होंने एक्सट्रीमिज्म और ये टेररिज्म के बारे में जब बात किया तो पाकिस्तान का उन्होंने वर्ड यूज नहीं किया, उन्होंने पूरे रीजन की बात की है। तो कोई हमारे मौलवी होते हैं वो इस तरह का भर देते हैं नौजवानों के जहनों में कि भाई ये चीज़ गलत है, गलत है, गलत है, और वो खुद इस पर रिसर्च नहीं करेंगे, वो खुद इस्लाम को उस तरह से पढ़ेंगे नहीं, वो बुक्स नहीं पढ़ेंगे, वो इवन तर्जुमा भी नहीं करेंगे कुरान का, लेकिन उनकी बातों में लग के वो कुछ भी कर लेंगे, वो जिहाद करने चले जाएंगे। ऑल्दो बात रीजन वैलिड है कि नहीं है। यहाँ पे अगर इंडिया के साथ ताल्लुकात ओपन हो जाए, ट्रेड ओपन हो जाए, तो आपको पता है कि पाकिस्तान कहाँ से कहाँ पे जा सकता है। कि दुनिया में टेक्नोलॉजी का ज़माना है, हर मुल्क डिफेंस की बात करें, स्टडी की बात करें, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की बात करें, अगर हम पड़ोसी इंडिया की बात करें, इतना आगे बढ़ गया है, लेकिन हम आज भी वही 1965, 75 कारगिल और इससे बाहर ही नहीं निकल पाए। हाँ जी, मैं ये कॉलेज के तलक जो सानिया हुआ है पंजाब में, हाँ, रेप केस हुआ है बच्ची का, लड़कियों के बाल खींचने, पीजीसी में जो रेप हुआ है उसके ऊपर भी कोई एक्शन नहीं ले रहे, कहने थे लड़कियों को बकायदा मारा है वहाँ पे, गार्ड बकायदा मारा है। अंदर ऑडिटोरियम में अभी तक लड़कियां बंद है, जो लोग शरई पर्दा करती हैं लड़कियां, वाइस चांसलर ने उनका नकाब उतारा, फेसबुक पे उसकी वीडियो अपलोड किया, वो रो रही है। हमने ईंटें मार के दरवाजा तोड़ा, दरवाजा टूटा तो लड़कियां बाहर आई हैं, वरना वो अंदर ट्रैप हुई थी। जो आपका है, मैं यही कहूंगी कि ये सच है, ये 100% सच है, ये सब छुपाया जा रहा है। हाँ। और जो दूसरी लड़की को बता रहे हैं वो गलत है। मतलब दुनिया इतनी आगे चली गई और हमें आज भी डर है कि अपने बच्चों को पढ़ने भेजे कि ना भेजे। नहीं, बिल्कुल ये ऐसे ही कर रहे हैं, जो लड़कों ने किया है वो सही कर रहे हैं, और ये अपनी सिर्फ मरियम नवाज जो है अपने कॉलेज को बचा रही है, अपने दिमाग के कॉलेज को बचा रही है। अभी मैं चले बात करते हैं, आपको क्या लगता है पाकिस्तान के अंदर औरतें सेफ हैं, बच्चियां सेफ? नहीं, सेफ नहीं है। हम यहाँ पे ओपनली काम कर सकते हैं, फ्रीली काम नहीं
कर सकते नहीं कर सकते बिल्कुल नहीं, जो हालात हैं बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि ये हम लोग इतने मजबूत नहीं है। मैम 78 साल हो गए पाकिस्तान को आजाद हुए, आज भी हमारे पाकिस्तान की औरतें आजादी की जंग लड़ रही है। बस ऐसे ही आजादी, लेकिन आजादी मिल नहीं रही। हम इंडिया और पाकिस्तान की विमेन का कंपैरिजन करें तो आपको क्या लगता है ज्यादा फ्रीडम इंडिया की औरतों को है या पाकिस्तान की? नहीं, इंडिया के ज्यादा बन रही है। हाँ। हमारा नहीं इतना बन रहा। ठीक है, ये मजलूम है, हमारे साथ ज्यादती हो रही। तो दोस्तों देखा आपने पाकिस्तानियों का रिएक्शन, कितना उम्मीद करके बैठे हुआ था, कुछ भी वैसा नहीं हुआ जैसा वो लोग सोच के रखा था। जयशंकर साहब गए, मीटिंग की और वापस आ गए। पाकिस्तान में हाय तौबा मचा हुआ। आज के दिन में पाकिस्तान के न्यूज चैनल पर सिर्फ जयशंकर ही चल रहा है। वो आए थे किस लिए, क्या हुआ ना हुआ, सिर्फ पौधे लगाने के लिए आए थे, वॉक करने के लिए आए थे, वगैरह वगैरह तरह के कई तरह के बातें चल रही है वहाँ के न्यूज चैनलों पे। लेकिन मीडिया में भाई जयशंकर साहब छाए हुए, चाहे वो मीडिया इंडिया का हो, पाकिस्तान का हो या फिर वर्ल्ड में किसी भी जगह के मीडिया हो। दोस्तों प्राउड करते हैं कि हम लोग भारतीय हैं और हमारे के यहाँ ऐसे ऐसे लीडर हैं। तो दोस्तों आप एक मैसेज ठोक दीजिए पाकिस्तानियों के लिए कि भाई पाकिस्तानी दोनों चीज एक साथ नहीं हो सकता है। खामखा क्यों उम्मीद लगाए बैठे हो यार, क्यों हर जगह कटोरा फैलाते हो? अमीर आदमी देखा नहीं कि भीखे कटोरे लेके खड़े हो गए। भाई कुछ अपने दम पे करो ना। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं कि आपको वीडियो देख करके मजा आ गया होगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा और शेयर जरूर कीजिएगा। तो मिलते हैं एक न्यू रिएक्शन वीडियो, तब तक के लिए नमस्कार, राम राम, जय हिंद।